हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो तो उनके लिए ये क्लास अति आवश्यक होगा और पूरा देखना अनिवार्य होगा। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सभी के एग्जामिनर जो भविष्य में एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जिस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनर कंटेंट उठाता है, यानी कि लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहा है, रीजनिंग का लेटेस्ट प्रश्न है, वही लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में आप सभी को सम्मिलित किया गया और हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया और वही लेटेस्ट प्रश्न को आप सभी को इस क्लास में सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार कर पाओ, ताकि रीजनिंग का एक ही मूल मंत्र है कि जो स्टूडेंट रीजनिंग का प्रश्न कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करेगा वह हर एक एग्ज़ाम में वह रिजल्ट देगा। समझियो। और वही लेटेस्ट प्रश्न को इस क्लास में सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सभी विद्यार्थी समझ गए कि इसीलिए हमारा यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक है और अनिवार्य है, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है और ट्रेंडिंग वाले प्रश्न हैं। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी 100% क्लास में फोकस करना, बारीकता से अध्ययन करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। इससे पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है प्रश्न कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या बताना है इस प्रश्न में कि 2, 4, 5 से किस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद 14 लाया है, इसी प्रकार 15 लाया है और इसी प्रकार हमें यहाँ पे जो व्हाट है इसके जगह आप सभी को राइट आंसर इस ऑप्शन से चयन करना है। समझ रहे हो? तो कैसे लाना है समझना। ये प्रश्न दो प्रकार से सोल्व होता है, या तो आप इस प्रकार से चलो या तो आप इस प्रकार से चलो। लेकिन इस प्रकार से भी चलने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप लोग छोटा बड़ा के कैलकुलेशन करके छोटा अंक मत लाना, छोटा छोटा करने के बाद छोटा नहीं लाना। देखो जब भी आप लोग कैलकुलेशन करना तो छोटा 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 को कैलकुलेशन करने के बाद बड़ा लाना, छोटा 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 कैलकुलेशन करने के बाद बड़ा लाओगे। इसी प्रकार से लाओगे तो आप लोग का प्रश्न इजी वे सोल्व हो जाएगा। समझो, एकदम आसान तरीका से। तो समझना इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं, 2, 4, 5 को आपस में क्या करें कि हमें 14 लाना है। समझो। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम ये 2 और 5 को आपस में गुना करते हैं, 5 गुने 2 करते हैं तो 5 दूना कितना आता है 10, और ये जो 4 है इसको हम क्या करते हैं फिर जोड़ देते हैं, तो 10 और 4 14। देखो यह वाला 14 आ गया। अगर यह मेथड इसमें लागू हुआ, अगर यही मेथड इसमें भी लागू होकर 15 आ जाएगा, तभी आप लोग यह मेथड इसमें लागू करना, अन्यथा इसमें लागू ना हुआ तो इसमें लागू करोगे तो राइट आंसर कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए हमें दोनों में चेक करना पड़ेगा, तो इसमें तो देखो 14 आ गया है, अब इसमें यही मेथड अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहला और तीसरा को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे, तो 3 गुने 3 बराबर 3 तिया 9 आ जाएगा, और फिर यह जो दूसरा है इसको ऐड करेंगे और 9 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15। देखो यह 15 आ गया, यानी कि पहला में भी यह मेथड लागू हुआ, दूसरा में भी यह मेथड लागू हुआ, तो अब हम इसको तीसरा में भी लागू करके राइट आंसर क्या करेंगे पता करेंगे। तो देखो तीसरा में अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, पहला और ये तीसरा को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 7 गुना 2 करेंगे तो 7 दूना 14, और फिर यह जो दूसरा अंक है उसको आपस में फिर जोड़ देंगे, तो 14 और 4 कितना आ जाएगा 18, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी 18 की ओर चलना है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो चलो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न बताना है, 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। संबंध बताना इस संख्या में कि जिस प्रकार से 3 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा।
समझना, हमें बताना है कि 30 का संबंध 30 से, यानी 30 से 30 जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से 7 से यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद यह इसके जगह राइट ऑप्शन का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो इस प्रश्न में क्या है, कैसे अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। तो देखो अगर हम इस 3 को 30 लाने के लिए अगर हम 3 को स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 आ रहा है, यानी कि इसका नज़दीक नहीं आ रहा है। तो यानी कि हम 3 का स्क्वायर नहीं 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना आता है, 27। और फिर 27 से हमें 30 लाने के लिए यही जो 3 अंक है, यह जो 3 है इसको हम फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। समझो इसी प्रकार हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब 343 होता है। क्या होता है, 343। फिर ऊपर से ऐड करेंगे कौन, यही वाला 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 5 और फिर 350 आ जाएगा। और 350 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि राइट आंसर हमारा होगा क्या, तो राइट आंसर होगा 350 इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है। प्रश्न है इस प्रकार से, यह श्रृंखला दिया गया है और यह जो खाली स्थान है इसके जगह आप लोग को सही ऑप्शन का चयन करना है। तो देखो इस प्रश्न वाले में क्या करना है, हमें देखना है क्या हो रहा है, यह जो श्रृंखला दिया है यह इंक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखो घट रहा है, इस प्रकार से समझो। तो देखते हैं 192 से 186 गया, यानी कि कितना माइनस हुआ, -6 हुआ। इसी प्रकार 186 से 180 गया, यानी -6 हुआ। फिर 180 से 174 गया, यानी यहाँ भी -6 हुआ। तो इस श्रृंखला देखने के बाद हमें क्या पता चला कि इसमें भी -6, इसमें भी -6, इसमें भी -6। तो अबरी हम इसमें भी -6 करेंगे। तो 174 में अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 174 - 6, तो फिर कितना आएगा, 168। कितना आ जाएगा, 168, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कितना में है, ऑप्शन नंबर बी। तब सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 168। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 5 नंबर का कर रहा है कलम स्याही और रिफिल। कलम स्याही और रिफिल का आप सभी को क्या बताना है, संबंध बताना है कि इस आकृति में कौन सा जो आकृति है इससे संबंध बता रहा है। किससे, कलम से, स्याही से, रिफिल से कौन सा आकृति संबंध बना रहा है। तो देखो अगर हम पहले एक गोला किसके लिए बनाते हैं, कलम के लिए बनाते हैं, तो कलम के अंदर कौन सा होता है, रिफिल होता है। कौन होता है, रिफिल। और रिफिल के अंदर क्या होता है, तो रिफिल के अंदर स्याही होता है। तो इसका मतलब हमें कौन सा ऑप्शन सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इससे संबंध बना रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कथन कि सभी पेन कप है। जितना भी पेन है, या PEN लिखे हैं, यह जितना भी पेन है यह सभी पेन क्या है, यह सभी पेन क्या है, कप। यहाँ पे
कप लिखते हैं। समझ रहे हो, सभी पेन या पेन जो है यह सभी क्या है, कप है। अब कह रहा है सभी गिलास, गिलास देखो यहाँ लिखते हैं, यह जो सभी गिलास है ना, सभी गिलास कप है, सभी गिलास कप है, यानी कप के अंदर सभी गिलास आ जाएगा। अब देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है, पहला निष्कर्ष की ओर चलते हैं। पहला निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ पेन गिलास है, कुछ पेन और गिलास, पेन और गिलास में रिलेशन देखो, पेन क्या है, पेन, पेन यहाँ है और गिलास यहाँ है, पेन और गिलास में कोई रिलेशन जना रहा है, तो बिल्कुल नहीं जना रहा है, यानी पहला निष्कर्ष गलत होगा। दूसरा देखो निष्कर्ष कर रहा है कुछ गिलास कप है, यह कुछ गिलास, यह कप है तो कप के अंदर गिलास है, यानी कुछ गिलास हो सकता है, क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी निष्कर्ष 2 क्या है, सही है। निष्कर्ष 3 देखो, निष्कर्ष 3 कह रहा है कुछ गिलास पेन है, कुछ गिलास, यह गिलास है, गिलास यह है और पेन यह है, तो कुछ गिलास कुछ पेन, मतलब गिलास और पेन में कोई अंतर जना रहा है, तो अंतर नहीं जना रहा है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक समझ गए हो, तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न देखो। प्रश्न कर रहा है यदि घटाव का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, गुणा का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, तो इस प्रश्न का क्या करना है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। तो समझना है, सभी का मान धरना है, क्या होगा। देखो अगर हम 126 है, उसके बाद यहाँ पे गुणा है, गुणा का मान हमें क्या करने के लिए कर रहा है, गुणा का अर्थ घट भाग करने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे भाग करेंगे, फिर 3, फिर भाग का अर्थ क्या कर रहा है, भाग का अर्थ है गुणा करना, तो भाग के जगह गुणा करेंगे 10 आएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, कर रहा है घटाव, और घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ करने के लिए कह रहा है, फिर जोड़ करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो 126 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 42 आ गया। फिर गुना करेंगे कितना, 10 से, और फिर 6 जोड़ेंगे तो 42 में 10 से गुना करेंगे तो 420, और प्लस 6 करेंगे तो 426, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलना है, जो कि 426 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 426 इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक समझ रहे हो, सभी विद्यार्थी का अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, जो लाइक वाले बटन है उसको लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुँचना अति आवश्यक होगा, जो आपके एग्जाम में जो रीजनिंग का सेशन में है उसका स्पीड एक रॉकेट की तरह कर देगा, और जब आपका स्पीड रॉकेट की तरह होगा तो आप लोग किसी भी एग्जाम को रीजनिंग का सेशन में फुल बाय फुल मार्क्स ला सकते हो। समझे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए, प्रश्न है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। क्या करना है, यह जो दिया गया है इसको सही क्रम बताना है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे कि सही क्रम बतावे, तो आप लोग क्या करना, देखो सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट करना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंत में क्या करना है, सबसे बड़ा और ले जाना है। मतलब धीरे धीरे में बढ़ते क्रम में जाना है, समझो, जो कि कह रहा है सही क्रम में, ना कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस प्रकार से जाओगे गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले बिंदु होगा, सबसे पहले बिंदु होगा जो 1 में आएगा, उसके बाद बिंदु के बाद क्या होगा, बिंदु के बाद होगा रेखा, क्या होगा, रेखा, जो कि कितना में आएगा, यहाँ पे आएगा कितना में, 5 पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। रेखा के बाद क्या आएगा, रेखा के बाद आएगा कोण, जो कि कितना में होगा, 4 में। कोण के बाद क्या आएगा, कोण के बाद आएगा त्रिभुज, त्रिभुज 2 में है। उसके बाद क्या आएगा, त्रिभुज के बाद वर्ग आएगा, जो कि 3 में। तो देखो सबसे छोटा आया था बिंदु, फिर बिंदु के बाद क्या आया, रेखा, रेखा के बाद क्या आया, कोण, कोण के बाद क्या होगा, त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद क्या होगा,
वर्ग। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? तो 1 5 4 2 3 कौन सा है ऑप्शन? 1 5 4 2 3 यानी ऑप्शन नंबर। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना है, समझना है कि ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो ऐसा होगा जो एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, और वही विषम संख्या को हमें क्या करना है? पहचान करना है। तो समझो प्रश्न को। यहाँ बात करते हैं पेंसिल। तो पेंसिल से हमें लिखने की काम होता है। कलम से बात करें तो कलम से भी हमें लिखने का काम होता है। और मार्कर की बात करें तो मार्कर से भी हमें क्या होता है? लिखने का काम होता है। लेकिन यह जो पुस्तक दिया गया है, पुस्तक से हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, यानी पढ़ने का काम होता है। तो यानी कि यह जो 3 ऑप्शन है सी बी सी डी, यह एक समान का है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है यही जो विषम है, और यही ऑप्शन को हमें क्या करना था? चयन करना था। जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक, इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो 10 नंबर का प्रश्न देखो। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण आकृति बताना है कि इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यह प्रश्न आकृति है, यहाँ पर देखो दर्पण लगाया गया है। दर्पण का एक रूल होता है कि दाएं वाले जो फिगर होगा बाएं में चला जाएगा, और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर एक इस प्रकार से है, और इसके अंदर यहाँ पे जो आकृति बना है, इधर हम दर्पण लगा दिए हैं, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यह जो इस प्रकार से है, तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। यह लकीर जो इस प्रकार से है, यह लकीर इस प्रकार से आएगा, और यह जो इस प्रकार से है इधर आ जाएगा। और यह जो क्या भाग है? यह भाग रंगा हुआ रहेगा। क्या भाग रहेगा? रंगा हुआ। और ऊपर से फिर एक इस प्रकार से ये जो बाहर में है ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार से है। बी तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे है। और डी भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे। किस ऑप्शन की ओर? ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं। समझ रहे हो? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न बताना है। कह रहा है प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। प्रश्न है भौंकना का संबंध कुत्ता से है। किसके से है? भौंकना का संबंध कुत्ता से है, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा? देखो यहाँ पर कुत्ता क्या करता है? कुत्ता का संबंध भौंकना से किस प्रकार होगा, और भौंकना का संबंध कुत्ता से किस प्रकार होगा? तो कुत्ता, सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया चू चू करती है, यानी चू चू करती है, ना कि घुर्राना, ना कि चिल्लाना, ना कि फुनफुनाना। तो चिड़िया क्या करती है? चू चू करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पर भरोगे चिड़िया चू चू करती है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। 12 नंबर का प्रश्न देखो। 12 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। हमें बताना है कि ए डी से ई आई किस प्रकार संबंध है, यानी किस प्रकार आया। इसी प्रकार से के एक्स से हमें अगला किस प्रकार लाना है, जो आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो समझो, अगर हम ए से ई की ओर चलते हैं
तो देखते हैं ए का पोजीशन ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है। तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और ए की अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 5 होता है। यानी 1 से 5 गया, यानी प्लस कितना जोड़ा, तो प्लस 4 जोड़ा। इसी प्रकार डी की अल्फ़ाबेट पोजीशन बात करते हैं तो डी का 4 होता है और आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है। यानी कि 4 से 9 गया, यानी इसमें कितना जोड़ा, तो इसमें प्लस 5 जोड़ा। यानी पहला में प्लस 5 जोड़ा, दूसरा में प्लस 4 जोड़ा। समझे। तो देखो ए से ई गया यानी प्लस 4 जोड़ा, फिर डी से आई गया यानी प्लस 5 जोड़ा। समझ हो। तो इसी प्रकार हम के से क्या चलेंगे, प्लस 4 चलेंगे। और के का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है। अगर 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो ओ का, यानी ओ यहाँ पर लिखाएगा। समझ हो। इसी प्रकार एक्स में हम प्लस 5 चलेंगे, क्योंकि पहला में प्लस 4 चला, दूसरा में प्लस 5 चला। तो एक्स में अगर प्लस 5 चलेंगे और एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है, और 24 में फिर हम क्या जोड़ेंगे, 5, तो 29 आता है। और ए बी सी डी, फिर जेड के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, ए बी सी से स्टार्ट होता है। तो जेड ए बी सी डी, तो देखो जेड आया 26 पर, फिर ए आएगा 27 पर, फिर बी आएगा 28 पर, और सी आएगा 29 पर। इसी प्रकार से फिर आगे स्टार्ट ए बी सी से शुरू हो जाता है। तो देखो 29 आ गया, तो 29 पर कौन आ रहा है, 29 पर देखो सी आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सी आएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ओ और सी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओ और सी इज द करेक्ट आंसर। समझे हो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलना है, जो कि राइट आंसर होगा ओ और सी। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो 13 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यह जो प्रश्न आकृति है, कौन सा आकृति इस उत्तर आकृति में क्या है, सम्मिलित है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो गौर से देखना और समझना। थोड़ा जूम कर देते हैं। अब बताना कि यह जो आकृति है कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है। तो देखो यह आकृति तो ऑप्शन नंबर ए में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखने में यह तो खुला खुला लग रहा है पूरा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में कहीं भी ये दिखने की कोशिश नहीं कर रहा है। समझ रहे हो। क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे कुछ खुला भाग है, लेकिन ऑप्शन बी में सभी बंद है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो यहाँ भी कोई दिखने की चांस नहीं बन रहा है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं तो देखो यह किस प्रकार से, इस प्रकार से गिलास की ओर है और ऐसे है। तो देखो यहाँ भी इस प्रकार से ऐसे है और ऐसे है। समझना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ये प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सम्मिलित है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में यह प्रश्न क्या है, सम्मिलित है। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो, आप सभी को बताना है, डायरेक्शन का प्रश्न है। और डायरेक्शन के प्रश्न में थोड़ा सा पॉइंट कुछ याद करना है कि इधर हम ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर पूरब कहते हैं और इधर की ओर पश्चिम कहते हैं। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है राहुल दक्षिण की ओर जाता है। राहुल कहाँ से, यहाँ अगर है तो यहाँ से दक्षिण की ओर गया। कहाँ गया, दक्षिण की ओर गया। एक मिनट और ऊपर लेते हैं। राहुल यहाँ है और यहाँ से अगर दक्षिण की ओर आया, क्या कर रहा है, राहुल दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर गया। तो यहाँ से कहाँ आया, नीचे की ओर आया। कर रहा है फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने किधर ओर मुड़ा, दाएं ओर। तो दाएं ओर किधर होगा, इधर। और कितना चढ़ा, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद देखो फिर बाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चला, यानी बाएं ओर किधर, इधर। और कितना चला, 3 किलोमीटर चला।
आगे देखो क्या कर रहा है, दोबारा फिर बाएं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दोबारा हुआ फिर किधर और मुड़ा बाएं ओर यानी इधर, और फिर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न समझना, शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु की बात करें तो शुरुआती बिंदु इसका यह है, और यहाँ से वह किस दिशा में है, यानी यहाँ से वह नीचे की ओर है, यानी कि उसका राइट आंसर होगा वह दक्षिण दिशा में। शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ से किस दिशा में, तो नीचे की ओर है, और नीचे को हम दक्षिण कहते हैं, तो यानी कि वह दक्षिण दिशा में। अगर पूछता कि वह अभी किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है जो प्रश्न पूछता, तो वह पूरब दिशा में चल रहा है, जो कि इधर की ओर चल रहा है, तो पूरब दिशा में चलता। लेकिन प्रश्न कर रहा है शुरुआती बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वह नीचे की ओर है, यानी दक्षिण दिशा में है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बताना है आप सभी को। प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यह जो प्रश्न आकृति दिया गया है, यह प्रश्न आकृति में कौन सा आप सभी को ऑप्शन, यहाँ पे जो खाली स्थान है, यह प्रश्न आकृति में कौन सा ऑप्शन जो कि यहाँ पे सम्मिलित होके इस चित्र को पूरा करेगा, समझना। तो देखो यह आकृति क्या है, इस प्रकार से एक गोला है और यहाँ पे खाली है, फिर इस प्रकार से ऐसे किया है, और फिर क्या है, इस प्रकार से ऐसे किया है। अब इसको हमें पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक ऐसे किया। इसको पूरा करने के लिए इस त्रिभुज को हम एक प्रकार से इधर से ऐसे करेंगे, और उसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे, गोल कर देंगे, यानी इतना किए। क्या किए, इतना काम किए। तभी तो ये वाला जो लकीर है इसको हम ऐसे करेंगे तो यह त्रिभुज क्या होगा, पूरा होगा, और यह गोला इस प्रकार से होगा, समझना। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर होगा नहीं, क्योंकि हमें इस प्रकार से लाना है, यानी नीचे की ओर ले जाना है, या ऐसे ले गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो यह इस प्रकार से गोला आया है, यानी इस प्रकार से आया है, तो इस प्रकार से होगा नहीं, इस प्रकार से होगा, जो कि यहाँ पर त्रिभुज में इस प्रकार से होना चाहिए, समझ रहे हो। और ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, दो प्रकार के इस प्रकार से दिया है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं जो कि हमारा राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी ये वाला यहाँ पे होगा जो त्रिभुज बनेगा, और ये वाला जो है यहाँ पर होगा जो पूरा गोला को सम्मिलित करेगा। तो हमें समझ में आया इस प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमारा सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलना है जो कि राइट आंसर है, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप सभी को, ये प्रश्न होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में है, बताना है कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, ए से डी, डी से एच, एच से एम, एम से एस, उसके बाद आगे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, अभी आप सभी के पास कापी कलम है, अभी तुरंत सोल्व कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भराएगा। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट करना, समझो सभी विद्यार्थी। और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुँचना अति आवश्यक होगा जो आपको रीजनिंग का सेशन में एक जो स्पीड होगा वह रॉकेट की तरह बनाएगा। और लेटेस्ट प्रश्न अगर आप लोग सोल्व करते हो तो किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स ग्रहण कर पाओगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, और अंत में प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।